हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इलियास प्रो एड चैनल। यहाँ पर आप लोग एमएस ऑफिस टेक्नोलॉजी, एआई, लीडरशिप स्किल्स, प्रोफेशनल एथिक्स, मोटिवेशनल स्किल्स रिलेटेड कई चीज़ें सीखेंगे हमारे आने वाले क्लासेस में। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे वीबीए एडिटर किस तरह ओपन करेंगे और वीबीए एडिटर के अंदर किस चीज़ को क्या कहते हैं और रेंज क्या है, सेल्स क्या है। आज हम इन चारों चीज़ों को सीखेंगे। तो शुरू करते हैं हम। वीबीए एडिटर ओपन करने के लिए आपको है ना Alt प्लस F11 को दबाना पड़ेगा। जब आप अपने कीबोर्ड पर Alt प्लस F11 को प्रेस करेंगे तब है ना वीबीए एडिटर ये बॉक्स ओपन होगा। इसमें मॉड्यूल जो आपको क्रिएट करना पड़ेगा वो जाके आप इंसर्ट मॉड्यूल से क्रिएट करेंगे। इंसर्ट में जाके मॉड्यूल को क्लिक करने से मॉड्यूल क्रिएट हो जाएगा। इस मॉड्यूल में आप प्रोसीजर क्या करेंगे, इस मॉड्यूल में आप है ना पूरा कोड लिखेंगे। कोड किस तरह लिखेंगे? कोड सब आपके कोड का नाम, कुछ नाम दे दीजिए कि ये है ना गुड। उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए और जो ये गैप है सब और एंड के बीच में जो गैप है यहाँ पे आप प्रोसीजर लिखेंगे पूरा। कि प्रोसीजर वो है जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट जो परफॉर्म करना है आपको एक्सेल में। यहाँ पे जो कंडीशन है वो परफॉर्म करना है आपको एक्सेल में। तो है ना, इसके लिए आप यहाँ कोड लिखेंगे। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, समझता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि है ना रेंज किसे कहते हैं। इस सेल में मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि A1 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इस सेल को A1 कहेंगे, यानी कॉलम में और रो 1 इसे A1 कहेंगे, इसे रेंज कहेंगे। B1 यहाँ पे आप देख C1 रेंज कहते हैं एक सेल को भी, या दो सेल कंबाइंडली दो सेल भी हो, या कंबाइंडली तीन सेल या कंबाइंडली कितने भी सेल हो उसे रेंज कहते हैं। अब मैं यहाँ से A1 से F6 तक क्लिक करा, सेलेक्ट करा, तो A1 टू F6 एक रेंज है। तो रेंज इसे कहते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे एक्सेल में 1 देंगे 2 3। अब मुझे ये C2 में मुझे A3 का वैल्यू चाहिए, यानी रेंज A3 का। तो मैं क्या जस्ट लिख दूंगा A3, एंटर। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू दिख जा रहा, A3 का वैल्यू मुझे C2 में मिल जा रहा। यहाँ पे रेंज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब VBA कोड में हम जाएंगे तब वहाँ पे है ना रेंज लिखना पड़ेगा। जब भी आपको है ना कोई सेल में कुछ वैल्यू देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे रेंज लिखा, ब्रैकेट ओपन करा, उसके बाद मुझे D5 में वैल्यू डिस्प्ले करना है। कितना वैल्यू डिस्प्ले करना है? 13। आप देखिए, अब मैं F8 प्रेस कर रहा हूँ, F8 फिर प्रेस कर रहा हूँ, F8। आप देख लीजिए D5 में 13 डिस्प्ले हो गया। जो मैं 13 दिया था डिस्प्ले हो गया यहाँ पे एक्सेल। तो रेंज हम D5 में 13 डिस्प्ले कर दिए। मुझे कभी कभी चाहिए रहता मेरे को D5 से F6 तक मुझे 13 चाहिए, यानी D5 से F6 तक पूरे सेल्स में 13 वैल्यू डिस्प्ले होना। तो जब मैं क्या लिखूँगा, D5 is to F6। अब F8 प्रेस कर रहा हूँ मैं, आप देखिए पूरे D5 is to F6 तक 13 डिस्प्ले हो गया। इसी तरह आप दूसरे कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। जब आपको
जब आपको है ना नंबर देना है, कुछ इंटीजर या नंबर देने का है, जब आपको है ना ऊपर डबल कामास देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो डबल कामास, यानी सपोज दिस लिख रहा हूँ मैं, अब फिर F8 प्रेस कर रहा हूँ, तो क्या होगा, दिस D5 से D5 से F6 तक डिस्प्ले होगा सेल्स में। अगर से मैंने ये डबल कॉमर्स नहीं दिया तो आप देखें F8 जस्ट क्या लेगा वो, F8 एम्प्टी ले लेगा, वो क्या कर देगा, D5 एम्प्टी। अगर से उसको देखने का है आपको, इस दिस को सेल्स में देखने का है, तो यहाँ पे है ना डबल कॉमर्स आपको लिखना पड़ेगा, जब जाके ये F8 डिस्प्ले होगा, वरना एम्प्टी हो जाएगा। कभी कभी एरर भी आ जाएगा, तो ये है ना दिस इसमें डिस्प्ले हो, ये रेंज है। हम कभी रेंज देते और कभी सेल्स भी देते। जैसा कि अब मुझे सेल देने का है, तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, सेल्स 1,3 इक्वल टू 5। आप देखिए C1 में क्या डिस्प्ले होगा, राइट प्रेस कीजिए, सेल्स 1,3 और ये 5 देखिए आप इसमें प्रेस हो गया, एक कोड के ज़रिए से। टेक्स्ट देना है, सेम रूल, क्या, डबल कामास विंटर, F8 विंटर डिस्प्ले हो गया। और डबल कामास निकाल दीजिए, आप देखिए एम्प्टी। कभी कभी एरर भी आ जाएगा, तो हमें जब टेक्स्ट लिखना है तो हमारे को है ना क्या लिखने, डबल कामास देना पड़ेगा। टेक्स्ट लिखना है तो डबल कामास, और नंबर लिखना है या इंटीजर कुछ लिखना है तो हमें क्या करना है, डबल कामास निकाल देना पड़ेगा। आप इस नंबर को भी डबल कामा दे सकते हैं। अगर से डबल कामास दे दिए तो क्या हो जाएगा, वो टेक्स्ट समझेगा 15 को, नंबर नहीं समझेगा, बस इतना सा फ़र्क है। तो हमारे साथ इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल इलियास प्रो एज पर। आज हम सीखे हैं, क्या क्या सीखे, कि है ना VBA एडिटर किस तरह ओपन करना है, उसमें क्या क्या एरियाज़ है और प्रोसीजर कहाँ लिखना है, और रेंज और सेल्स किस तरह कोड लिखना है रेंज और सेल्स का। तो बने रहिए हमारे चैनल इलियास प्रो एज के साथ, और भी कई वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा बहुत आसानी के साथ समझने के लिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।